हम सब किसी न किसी उत्तर की तलाश में हैं। शायद शांति की, शायद प्रेम की, या अपने जीवन के उद्देश्य की। पर ये उत्तर कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही छुपे हैं। तो आइए थोड़ी देर के लिए दुनिया की आवाज को धीमा करें और अपनी आत्मा की आवाज सुनें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी अपनी यात्रा है, जहां हर शब्द, हर अनुभूति आपको आपके ही भीतर की रोशनी की ओर ले जाएगी। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे अंत तक। आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर ही एक ब्रह्मांड बसता है? एक ऐसा ब्रह्मांड जहां ना कोई सीमा है, ना कोई दीवार, सिर्फ ऊर्जा है, चेतना है, प्रकाश है। हम दिन रात दुनिया को बदलने में लगे हैं, पर क्या कभी अपने भीतर झांका है? क्या आप जानते हैं कि जो समस्याएं बाहर दिखती हैं, डर, गुस्सा, असुरक्षा, असफलता, अकेलापन, उनका हल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपा है। हमारे शरीर में ऐसे 7 द्वार हैं जिन्हें खोलते ही हम अपने अस्तित्व के 7 रहस्यों को जान सकते हैं। इन चक्रों के खुलते ही एक नया संसार प्रकट होता है, जहां भय नहीं होता, जहां प्रेम असीम होता है और जहां आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। आज मैं आपको उस यात्रा पर ले जाने वाला हूं जिसे आपने जन्मों से टाल रखा है, लेकिन अब वक्त आ गया है जागने का, जुड़ने का और अपने असली स्वरूप को पहचानने का। 1, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, मूलाधारा। यात्रा का आरंभ नीचे से होता है, वहीं से जहां जीवन का बीज बोया गया था, जहां चेतना ने पहली बार शरीर का अनुभव किया। मूलाधार, यह वह चक्र है जो पृथ्वी से हमारे संबंध को दर्शाता है। यह हमें सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व का भाव देता है। कहते हैं जब आत्मा पहली बार शरीर में प्रवेश करती है तो उसका पहला स्पर्श इसी चक्र से होता है। यह लाल रंग की ऊर्जा से घिरा हुआ होता है, गर्म, मजबूत, गाढ़ा। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हमें लगता है कि हम इस धरती के पुत्र हैं। हमें डर नहीं लगता क्योंकि हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब मूलाधार में रुकावट होती है तो हम हमेशा डरे रहते हैं। नौकरी छिन जाने का डर, रिश्ते टूटने का डर, समाज के तिरस्कार का डर, गरीबी का डर। ये डर हमारी जड़ों को हिला देता है। पर यदि आप बैठकर धरती को महसूस करें, नंगे पांव चलें, गहरी सांस लें और मैं सुरक्षित हूं का एहसास करें, तो यह चक्र फिर से जागने लगता है। यह आपको अपने पैरों पर खड़ा करता है, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी। 2, स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठाना। अब हम थोड़े ऊपर आते हैं, जहां भावनाएं जन्म लेती हैं, जहां रचनात्मकता की लहरें उठती हैं। यही है स्वाधिष्ठान, हमारी कल्पनाओं और इच्छाओं का केंद्र। यह हमारे संबंधों, कामना, आनंद और रचनात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। यह चक्र पानी की तरह है, बहने वाला, बदलने वाला, लेकिन जीवनदायी। जब यह चक्र खुला होता है तो आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपने संबंधों में रस होता है और आपकी कल्पनाएं साकार रूप लेती हैं। पर जब यह बंद हो जाता है तब भावनाएं रुक जाती हैं। आपको लगेगा जैसे जीवन नीरस हो गया हो, ना कोई प्रेरणा होती है, ना उत्साह। रिश्ते बोझ लगते हैं और खुद से जुड़ाव टूट जाता है। स्वाधिष्ठान को जगाने के लिए आपको खुद से संवाद करना होगा, अपनी इच्छाओं को स्वीकारना होगा, अपनी रचनात्मकता को बहने देना होगा। जो लोग नृत्य करते हैं, कला रचते हैं, संगीत गाते हैं, वे अक्सर इस चक्र को स्वतः खोल देते हैं। यह वह स्थान है जहां से भावनाओं की धारा बहती है। जब आप रोते हैं, हंसते हैं, प्रेम करते हैं, यह चक्र सक्रिय होता है। 3, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुरा। अब हम थोड़ा और ऊपर आते हैं, जहां आग की ज्वाला धधक रही है। यही है मणिपुर चक्र, आत्मबल, इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति का स्थान। यह चक्र सूर्य के समान है, चमकता हुआ, तप्त, स्वाभिमानी। जब यह संतुलन में होता है तो आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आप करते भी हैं। लेकिन जब यह चक्र असंतुलित होता है तो या तो आप बहुत क्रोधी और नियंत्रित करने वाले बन जाते हैं, या बिल्कुल ही निर्बल, भयभीत और निर्णयहीन। आपको अपनी शक्ति पर संदेह होने लगता है। मणिपुर को संतुलन में लाने के लिए आत्म अनुशासन, प्रेरणा
और आत्म स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यह वह स्थान है जहां मैं कर सकता हूं कि ऊर्जा जलती है। जैसे जैसे यह चक्र जागता है, आप अपने भीतर से अनावश्यक डर, असमर्थता और हीनता को जलाकर राख कर देते हैं। 4 अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, अनाहट। अब यात्रा हमें हृदय तक ले आती है, शरीर के बीचों बीच, जहां भावनाएं स्थायी हो जाती हैं और प्रेम पहली बार स्वार्थ से मुक्त होता है। अनाहत, जिसका अर्थ है जो कभी नहीं टूटा, जो ध्वनि से परे है, जो बिना स्पर्श के गूंजता है। यह चक्र हरे रंग की कोमलता से भरा होता है और इसमें समर्पण, क्षमा और करुणा का निवास होता है। यहां आकर आत्मा पहली बार खुद से बाहर प्रेम करना सीखती है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। मां की ममता, प्रेमी की निस्वार्थता, एक अजनबी की मदद, सब यहीं से उपजते हैं। जब अनाहत खुलता है तो आप पूरी दुनिया को अपनी ही तरह देखना शुरू कर देते हैं। आपका हृदय फूल की तरह खिल जाता है। लेकिन जब यह बंद होता है तो आप घुटन महसूस करते हैं। रिश्ते में डर होता है, चोट होती है और क्षमा असंभव लगती है। आप खुद को ही प्रेम नहीं कर पाते, दूसरों को तो छोड़ ही दीजिए। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको प्रेम देना और लेना सीखना होगा। सबसे पहले खुद से गहरे सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं प्रेम के योग्य हूं। जैसे जैसे आप दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं, वैसे वैसे यह चक्र विस्तार पाता है। यहीं पर आत्मा पहली बार आकाश को देखती है, खुला, विशाल और अनंत। 5 विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, विशुद्ध। अब आवाज की शक्ति जागती है। वह शब्द जो भीतर था अब बाहर आने को तत्पर होता है। विशुद्ध चक्र, गले में स्थित संवाद और अभिव्यक्ति का केंद्र। यहां आत्मा पहली बार सच बोलने का साहस जुटाती है। इस चक्र के संतुलन से व्यक्ति स्पष्ट, ईमानदार और सशक्त संवाद कर पाता है। वह जो महसूस करता है वही कहता है और वही करता भी है। इस चक्र से संगीत की ध्वनि निकलती है, काव्य की कल्पना होती है और वाणी से आत्मा का दर्शन होता है। लेकिन जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो व्यक्ति या तो बहुत बोलता है या बिल्कुल चुप हो जाता है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। झूठ, डर और सामाजिक दबाव उसे गूंगा बना देते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको अपने सच को स्वीकारना होगा। आपको अपनी आवाज को पहचानना होगा, वो जो दूसरों के अनुसार नहीं बल्कि आपकी आत्मा के अनुसार बोले। गले से जब सच्चाई की शक्ति प्रवाहित होती है तो वह शब्द नहीं, मंत्र बन जाती है। 6 आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, आजना। अब हम आंखों के बीच, भौहों के मध्य पहुंचते हैं, जहां आत्मा का दृष्टिकोण बदलता है। यह चक्र वह द्वार है जहां अंतर्दृष्टि जागती है और आत्मा बाहर देखने के बजाय भीतर देखना शुरू करती है। आज्ञा, जिसका अर्थ है आदेश, निर्देश। यहां मन शांत होता है, भ्रम छूटते हैं और अंतर्ज्ञान की रोशनी जलती है। यह चक्र बौद्धिक क्षमता, अंतर्ज्ञान, ध्यान और दृष्टिकोण का केंद्र है। जब यह चक्र जागता है तो आप सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, न केवल बाहरी सच्चाई बल्कि अपनी आत्मा की भी। आप निर्णय लेते हैं, डर के बिना, भ्रम के बिना। आपको पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत, बिना किसी के बताए। लेकिन जब यह बंद होता है तो भ्रम फैलता है। आप चीजों को वैसा नहीं देख पाते जैसी वे हैं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा देखने लगते हैं। यह भ्रम आपको मानसिक अशांति और आत्मसंदेह में डाल देता है। ध्यान, मौन और एकाग्रता, यह तीनों इस चक्र को जागृत करने की कुंजी हैं। यह वह स्थान है जहां आपको देखने की आंखें नहीं, समझने की दृष्टि मिलती है। 7 सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, सहस्रारा। और अंत में अब हम पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सिर के शीर्ष पर स्थित यह चक्र, सहस्रार, हजारों कमल की पंखुड़ियों वाला, चेतना का अंतिम केंद्र। यह वह चक्र है जहां आत्मा ईश्वर से मिलती है। यहां ना विचार होते हैं, ना भावना। यहां केवल मौन होता है, परम मौन।
जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की गूंज छुपी होती है। जब यह चक्र जागता है तो व्यक्ति अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर निकल जाता है। मैं कौन हूं का उत्तर मिल जाता है, और उत्तर होता है मैं सब कुछ हूं। सहस्रार के खुलते ही व्यक्ति दिव्यता से जुड़ जाता है। उसे न मृत्यु का भय रहता है, न जीवन की चिंता। वह साक्षी बन जाता है हर अनुभव का, हर भाव का। परंतु यह चक्र अपने आप नहीं खुलता। यह तब जागता है जब बाकी सभी चक्र संतुलन में होते हैं। जब आप मूलाधार की स्थिरता, स्वादिष्ठान की भावना, मणिपुर की शक्ति, अनाहत का प्रेम, विशुद्ध की सच्चाई और आज्ञा की दृष्टि को पा लेते हैं, तब सहस्रार स्वयं खिल जाता है। ये कोई साधारण स्थान नहीं, ये वही है जहां आत्मा और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। अंतिम शब्द, यात्रा समाप्त नहीं, शुरू हुई है। साथियों, ये 7 चक्र कोई रहस्यमय कहानी नहीं, ये आपके ही भीतर ही विद्यमान है। अब ये आपकी बारी है। अपने भीतर के इस चक्र को जागृत करें और अपनी यात्रा शुरू करें। तो दोस्तों, आज आपने खुद को थोड़ा और गहराई से जाना, और ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली शुरुआत होती है। अगर आज का ये अनुभव आपके भीतर कुछ भी चेतना जगा पाया हो, या एक हल्की सी भी लौ जला पाया हो, तो उस प्रकाश को बुझने मत दीजिएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही यात्राएं लाएंगे, जो ज्ञान से नहीं, अनुभूति से बदलेंगी। हमसे जुड़िए, इस आत्मिक सफर में हमारे हम सफर बनिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी या आपकी नहीं, ये हम सभी की यात्रा है। फिर मिलेंगे अगले द्वार पर एक नए प्रकाश के साथ।